धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक ऐसे संत हैं जिन्हें आज करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। इनकी चमत्कारी शक्तियों के कारण ये बहुत फेमस हैं और उनके दरबार में भारी भीड़ भी उमड़ती है। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में बड़ी हस्तियों का आना जाना अब आम बात हो चली है। क्या नेता और क्या अभिनेता कोई भी दरबार में जाने का मौका नहीं छोड़ता। आए दिन दिग्गज चेहरे धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में नजर आते हैं। इसी कड़ी में अमिताभ बच्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी भी शामिल हो गए हैं, जिसके बाद बागेश्वर बाबा को लेकर हर तरफ खूब चर्चा हो रही है। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कार के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि इनकी सच्चाई क्या है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या और कैसा है बागेश्वर धाम, आखिर क्यों और कैसे यहाँ के बाबा इतने पॉपुलर हुए हैं। जानने के लिए बने रहे वीडियो में एंड तक, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लोग धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। छतरपुर में हनुमान जी का ये मंदिर कई वर्षों पुराना है और धीरेंद्र कृष्ण की पिछली 3-4 पीढ़ियां इस मंदिर में पुजारी रही हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के दादाजी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इस दरबार में काफी सालों से विशाल दरबार लगता है और लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने अपने चमत्कारों और प्रवचनों से बहुत लोकप्रियता अर्जित की है और श्रद्धालुओं में श्रद्धा बढ़ती जा रही है। आज यहाँ बहुत भीड़ आती है और बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। दरअसल बागेश्वर बाबा के परदादा ही सन्यासी बाबा हैं, लेकिन जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार को ख्याति मिली, उस तरह की ख्याति उनके परिवार में किसी को नहीं मिली। बागेश्वर धाम सरकार अपने परदादा को सन्यासी बाबा कहते हैं। उनके अनुसार उनकी कृपा से वो लोगों की समस्या का समाधान जान जाते हैं। बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 2003 से इस दरबार को संभाल रहे हैं। इन्होंने 9 वर्ष की उम्र में हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दी थी। इन्होंने आज तक अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया है, जैसे इनके पूर्वज करते आए हैं। इन्होंने अपने प्रवचनों से श्रद्धालु की श्रद्धा को और ज्यादा मजबूत किया है। धीरेंद्र कृष्ण ने बचपन से ही हनुमान जी को अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। इनका ध्यान खेल कूद की तरफ भी नहीं गया, ये सिर्फ हनुमान जी की पूजा में लीन रहते थे। आज सभी लोग इनको अपना गुरु मानते हैं और इनके दर्शन और प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। इनकी लोकप्रियता का राज यही है कि ये सच्चे मन से ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इन्हें चमत्कारी महाराज भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि इनकी कही हुई बात कभी गलत नहीं होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री वृंदावन में जाकर कर्म कांड पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो नहीं जा पाए। इसके बाद धीरेंद्र मंदिर में बैठकर ही हनुमान जी का ध्यान करते थे। आज वे बागेश्वर धाम में पुजारी हैं। धीरेंद्र कृष्ण यहाँ प्रवचन देते हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इनके प्रवचनों को सुनते हैं। इसी कारण इन्हें बागेश्वर महाराज और बालाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक गढ़ा नाम का गांव है, उसके पास बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर के पास धीरेंद्र कृष्ण के दादाजी और गुरुजी की समाधि बनी हुई है। लोग यहाँ मंगलवार के दिन आकर अर्जी लगाते हैं। मंगलवार के अतिरिक्त किसी भी दिन यहाँ अर्जी नहीं लगाई जाती है, क्योंकि मंगलवार ही बालाजी का वार है। इस अर्जी को लगाने के लिए लोग एक नारियल को लाल कपड़े में बांधते हैं और इस नारियल को अपनी मनोकामना बोलकर एक स्थान पर बांध देते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए हैं। नारियल को बांधने के बाद 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। माना जाता है कि यहाँ लगी हुई अर्जी कभी विफल नहीं होती।
यहाँ अर्जी लगाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री प्रवचन देते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्धि पा चुके हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। इतना ही नहीं, YouTube पर भी उनकी कथा को लाखों लोग सुनते हैं। उन्हें कई जगह से कथा का बुलावा आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्री बागेश्वर धाम की सच्चाई बहुत ही निराली है, जिसमें बड़े बड़े मीडिया और न्यूज चैनल इस बात का पता लगाने में फेल हो गए हैं कि बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है। आपको बता दें कि बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले बागेश्वर महाराज जी के और उनके दिव्य दरबार की शक्तियों के बारे में जानने के लिए बागेश्वर धाम पहुंचे, लेकिन बागेश्वर बालाजी की कृपा से बागेश्वर महाराज जी ने खुद मीडिया वालों की पोल खोल दी और मीडिया वाले अंत में बागेश्वर धाम में नतमस्तक होकर वापस लौट आए। साथ ही में बागेश्वर बालाजी महाराज से आशीर्वाद भी लेकर आए। इसी के साथ ही बागेश्वर महाराज दूसरे जिले या अन्य जगहों पर जाकर कथा करने और दरबार लगाने के लिए जाने जाते हैं, तो वहां भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर महाराज की परीक्षा लेने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बागेश्वर महाराज की तरफ से पत्रकार को चैलेंज दे दिया जाता है। उस चैलेंज में पत्रकार को हार का सामना करना पड़ता है और अंत में पत्रकारों को बागेश्वर महाराज और बालाजी के चरणों में नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसे में कई लोग बाबा बागेश्वर को दिमाग पढ़ने वाला तो कोई जादूगर के रूप में जानते हैं। बागेश्वर सरकार को लेकर देश भर के लोग दो धड़ों में यानी समर्थन और विरोध में बंट गए हैं। देश भर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा किए जा रहे कथित चमत्कारों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कार को चुनौती देने वालों को जवाब देते हुए कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, और आगे कहा कि हम सालों से बोल रहे हैं कि ना हम कोई चमत्कारी हैं, ना हम कोई गुरु हैं, हम भी एक साधारण इंसान हैं। बागेश्वर महाराज ने खुद को संत और तपस्वी बताने से इनकार करते हुए कहा कि हम कोई अंतर्यामी नहीं हैं, हम केवल अपने इष्ट देव के साधक हैं। हमारे पास जो अपनी समस्या लेकर आते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई जादूगर हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मानव होने के नाते किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ। मैं लोगों की अर्जी पर जो बात लिखता हूँ उसका निर्देश हमें हमारे गुरु से मिलता है। तो दोस्तों, बागेश्वर बाबा के बारे में वैसे आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।